पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। आज़ाम दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग का अल-आज़ाम फाउंडेशन का बानी है। अल-आज़ाम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिता। शाही खानदान को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी और गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के काबिल कदर किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर का तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के पुख्ता अज़्म का इज़हार। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून और इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा NFC में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे जबान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे की आवाम पर लगता है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इस वक्त पंजाब माफिया फ्री है। हमने मनशियात के खिलाफ एक्शन लिया, पंजाब में डाला और VVIP कल्चर का खात्मा कर दिया। किसी की जमीन पर कब्जा है तो शिकायत करे। कब्जे का फैसला महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं, घंटों में होगा। 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हल्फिया कह सकती हूँ, एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसे मेरिट के खिलाफ लैपटॉप मिला हो। मरियम नवाज ने PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा, आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को बेहतरीन सफ़री सहूलतों की फरहमी खुशाइंद है। ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत के विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया, मंसूबा 77 दिन में मुकम्मल। 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई। GT रोड से दाखिल होने वाली ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल हो गया। शनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिल कबूल है। भारत का ज़रई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और ग़ज़ाई सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के रवैये का नोटिस ले। कहा, सिडनी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। हमलावर भारतीय नजाद और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पाकिस्तान की मुवक्कफ की वाज़ेह तायीद करती है। दहशतगर्द अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस। इलाकाई बरतरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों की खरीदारी तेज कर दी। मोदी सरकार का आइंदा बजट में दिफाई शोबे में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट के तकाबुली जायजे से वाज़े है, भारत दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश कर रहा है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही, दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत महंगे हथियारों के ख्वाह है।
पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है। भारत के बढ़ते दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी जंगी जुनून है। भारत फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया। पाकिस्तान की अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद पेशावराना अंदाज में कर रही है, रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। लीबिया के मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तादाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तफाक किया। लीबिया की मुसल्लह फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कौमी कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त होगी जब ये सबको बुलाएंगे। क्या हुकूमत के लोग या नून लीग कौमी पार्टी नहीं? राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा हम तो इन्हें 10 बार बुला चुके। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में इनको दावत दी और कहा आए बैठे मुल्क की बेहतरी का सोचें। ये आए जो भी मसाइल हैं वज़ीर आज़म इनसे बात करने को तैयार हैं। मैं डायलॉग के हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा यह अडियाला के बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं वो सब रायगा जाएगा। PTI ने मुलाकात का मामला पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। सूरत हाल खराब होगी तो हुकूमत बानी की अडियाला से मुंतकली पर गौर कर सकती है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो हुकूमत को उनसे पहले तय करना होगा। मुलाकात के लिए आएंगे तो हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात कराएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की भरमार। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के अतराफ 16 घंटे से बदतरीन ट्रैफिक जैम, पुलिस गायब, शहरी रुल गए। किमाड़ी ऑयल टर्मिनल्स, मारीपुर रोड, ट्रक अड्डा, हॉक्स बे, गुलबाई पर गाड़ियों की कतारें। नॉर्दर्न बाईपास साइट एरिया में भी माल बरदार गाड़ियों का रश। वजीर आला सिंध की आज ट्रैफिक को सड़कें क्लियर कराने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता, नफरी बढ़ाई जाए। शहरियों का कहना है रात 11 से पहले बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी है। रश आवर में ट्रकों और ट्रेलर्स को क्यों सड़कों पर आने दिया गया? खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार की नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालदा परवीन ने पुलिस को दरखास्त दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील करके दर्ज किया जाए।